तुर्की में बीती रात से अब तक 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इस सीरियल भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1500 तक पहुंच गई है। तुर्की के साथ साथ 9 देश इस भूकंप का शिकार हुए हैं। भूकंप की डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए इस भूकंप से हुई विनाशक तबाही की वीडियो रिपोर्ट। तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने पलक झपकते ही ऊंची ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया। भूकंप के केंद्र से 245 किलोमीटर दूर शानलुरफा शहर में भयानक तबाही हुई है। भूकंप का ये खौफनाक वीडियो देखिए। भूकंप आने के सिर्फ 5 सेकंड बाद तुर्की के शानलुरफा शहर की बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत गिरी तो बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी। मल्टी स्टोरी इमारत का मलबा एक ट्रांसफार्मर पर गिरा, जिससे बिजली के खंभे जमीन पर गिर गए और करंट के तार टूटकर सड़क पर बिखर गए। ये इमारत शहर के बीचों बीच थी, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लोग रहते थे। किसी को बचकर भागने तक का मौका नहीं मिला। तुर्की के दियारबकर शहर में भी भूकंप से जबरदस्त तबाही मची। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें ढहने लगी। बीच शहर में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत देखते देखते भरभरा कर गिर गई और धूल के गुबार में बदल गई। इतनी ऊंची इमारत को भरभरा कर गिरने में 2 सेकंड से भी कम वक्त लगा। अब तुर्की के कहरनमारा शहर में मची तबाही का ड्रोन शॉट देखिए। इस मलबे के नीचे जिंदा इंसान है। मल्टी स्टोरी इमारत अचानक ढह गई और उसमें से लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस इमारत के मलबे में जिंदा इंसान दब गए। इमारत गिरते ही हाहाकार मच गया। आसपास के लोग इमारत में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए दौड़े, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है और इसे हटाने में काफी वक्त लग जाएगा। लगातार 2 बार शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने सीरिया को भी तबाह कर दिया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को इमारतों के मलबे में दबे जिंदा इंसान मिल रहे हैं। सीरिया में एक इमारत के मलबे के नीचे से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। रेस्क्यू टीम ने मलबे में से 2 साल की एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया। बच्ची को काफी चोट लगी थी। मलबे से बच्ची को निकालने के बाद रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे ऑक्सीजन और मेडिकल सहायता दी। भूकंप आने के बाद कुछ लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, लेकिन उन्होंने भी मौत का मंजर बहुत करीब से महसूस किया। भूकंप इतना तेज था कि मजबूत इमारतें भी रेत के टीलों की तरह बिखर गईं। एक के बाद एक इमारतें ढहने की शुरुआत हुई और कुछ देर बाद ही तुर्की के शहरों में सिर्फ धूल और धुआं भर गया। तबाह हुई इमारतों में कितने लोग दब गए और कितनों की मौत हो गई, अभी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जिस वक्त तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से दहशत मची थी, तभी तुर्की के एक न्यूज चैनल के लाइव कैमरे के सामने एक इमारत ध्वस्त हो गई। ये इमारत तब गिरी जब तुर्की के न्यूज चैनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही थी। ये तस्वीरें तुर्की के दियारबकर शहर की हैं। इससे पता चलता है कि भूकंप के वक्त जितनी तबाही हुई, उससे ज्यादा भूकंप के झटके गुजर जाने के बाद हुई। तुर्की के मलातिया शहर में दर्द का डबल अटैक हुआ। मलातिया शहर के एक नर्सिंग होम में घायलों का इलाज चल रहा था, लेकिन भूकंप के दूसरे झटके में अस्पताल की इमारत भी तबाह हो गई। कई मरीज नर्सिंग होम की इमारत के मलबे में ही फंस गए और जिन्हें किसी तरह बचाकर बाहर निकाला गया, वो घायल और बीमार बर्फीली सर्दी में सड़क पर आ गए। तुर्की और सीरिया में आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। सबसे अच्छे पिस्ते की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर गाजियाटेप शहर में एक इमारत गिरने के बाद हड़कंप मचा तो आंखों के सामने दूसरी बहुमंजिला इमारत धूल धूल हो गई। एक इमारत की धूल बैठने से पहले दूसरी इमारत धराशायी हो गई। यहाँ कंक्रीट और लोहे के मजबूत सरिया से बनी नई बहुमंजिला इमारत कैसे ढह रही थी, जैसे सिर्फ रेत की बनी हो। पिछले 25 सालों में गाजियाटेप शहर में 5 भूकंप आ चुके हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। दुनिया की सबसे बड़े गुंबद वाली हागिया सोफिया और मशहूर ब्लू मस्जिद वाले इस्तांबुल शहर में दूसरी बार जल्जला आया तो मस्जिदों के सामने मौजूद लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। लोग मस्जिद के आगे खड़े होकर खुदा को याद करने लगे और जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। भूकंप के वक्त दहशत का आलम ये था कि मस्जिद के सामने खड़े होकर लोग खुदा से रहम की गुहार लगाने लगे। दूसरे बड़े अटैक के बाद भी इस्तांबुल में एक के बाद एक 40 से ज्यादा भूकंप के छोटे झटके महसूस किए गए। तबाह हुए घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं, उनसे इस्तांबुल में हुई तबाही समझी जा सकती है। साल 1999 में भी तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तब अकेले इस्तांबुल शहर में करीब 17,000 लोगों की मौत हुई थी। जब जल्जला आया तब तुर्की और सीरिया में लोग नींद में ही थे, लेकिन भूकंप के 2 बड़े झटकों से ज्यादा तबाही बाद में आए 66 आफ्टर शॉक से मची। सीरिया से आए इन ड्रोन वीडियो में दिख रहा है कि कई किलोमीटर तक एक कतार में इमारतें गिरती चली गईं। इसके अलावा हाईवे पर नया बना एक फ्लाईओवर भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक से ढह गया। सीरिया में भूकंप से भीषण तबाही मची है। अकेले सीरिया में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है।
तुर्की के सानली उर्फा शहर में एक 9 साल की बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया। मलबे में फंसी बच्ची अंदर से चीख रही थी, लेकिन उसके ऊपर गिरा लेंटर इतना भारी था कि उसे जल्दी से हटा पाना नामुमकिन था। रेस्क्यू टीम ने लेंटर में ड्रिल करके जगह बनाई और उस जगह से बच्ची को खींचकर बाहर निकाला गया। जलजले से एक के बाद एक इमारतें तो धराशायी हो ही गईं। तुर्की और सीरिया की सड़कों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। सड़कें भूकंप की शॉक वेव को संभाल नहीं पाई। ऐसा लग रहा है जैसे धरती फट गई है। कहीं कहीं तो सड़क पर पड़ी ये दरारें इतनी बड़ी हैं कि उनमें पूरी की पूरी कार धंस गई है। तुर्की असल में 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा है। सड़कों और जमीन पर दरारें उन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों में हुई हलचल का नतीजा है। सबसे दर्दनाक यह है कि इमारतों के मलबे के नीचे अब भी सैकड़ों जिंदा बच्चे फंसे हुए हैं। तुर्की में जिस तरह से 2 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया, उसी तरह सीरिया के अफरीन शहर से भी एक बच्ची को ढह चुकी इमारत के मलबे से बाहर निकाला गया। छोटी सी बच्ची के फेफड़ों में इतनी धूल भर गई थी कि उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग दौड़कर बच्ची को मेडिकल सहायता के लिए ले गए। तुर्की और सीरिया के बीच सीमा विवाद के केंद्र हेते में भी भूकंप ने हाहाकार मचाया है। हेते शहर में कई बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई। हेते शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी ध्वस्त हो गया। हेते शहर के एयरपोर्ट का इकलौता रनवे भी टूट गया। हेते शहर से आई तस्वीरों से तबाही की कल्पना की जा सकती है। हेते शहर से आई तस्वीरों से तबाही की कल्पना की जा सकती है। तुर्की में आए भूकंप में 2200 साल पुराना गेजियानटेप कैसल को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तुर्की का ऐतिहासिक महल है, जिसका मुख्य गुंबद, दीवारें और दरवाजे सदी के सबसे बड़े भूकंप में तबाह हो गए। तुर्की के पुरातत्व महत्व की इस इमारत के चारों तरफ की बाउंड्री के पत्थर टूटकर दूर दूर तक बिखर गए। भूकंप के 2 भयानक झटकों के बाद भी लगातार आ रहे आफ्टर शॉक के बाद तुर्की में कैसी दहशत फैली है, इसका सबूत इस वीडियो में देखा जा सकता है। लोग अब इमारतों के अंदर जाने में डर रहे हैं। जैसे ही भूकंप का आफ्टर शॉक आता है, लोगों में भगदड़ मच जाती है। देखिए कैसे एक बहुमंजिला रिहायशी सोसाइटी में आफ्टर शॉक आते ही दहशत फैल गई और लोग तेजी से सड़क की तरफ भागने लगे। तुर्की में 7.8 तीव्रता से थर्राने वाले भूकंप के झटकों का सीसीटीवी सबूत देखिए। एंटीक और कांच के सामान के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में मंजर कैद हुआ है। जैसे ही भूकंप के झटके शुरू हुए, राख में रखा कांच और चीनी मिट्टी का सामान एक के बाद एक जमीन पर गिरकर बिखरने लगा। भूकंप का झटका खत्म होते होते दुकान का पूरा सामान जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया।